पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है गुरुदेव, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा निकुंज उम्र 6 वर्ष, अगस्त 2020 में 20 को हमें उसकी बीमारी का पता चला। उसे अस्थमा दमा की बीमारी बता दी गई, जिसके कारण बस बेटा ना तो कुछ खा पाता था न चल पाता था। 2 कदम भी मेरा बेटा चलता था तो वो सांस फूल जाती थी। मेरा बेटा एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न जाता न आता। उसका इलाज करवा करवा कर हम थक गए, पर मेरा बेटा ठीक नहीं। फिर हम उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में लेकर गए, जहां उसके फेफड़ों की जांच हुई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके 40% फेफड़ों की नसें ब्लॉकेज है। पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। ये 2 कदम भी चलेगा तो इसको फेफड़े का श्वास काटेगा। हम घबरा गए, करें तो करें क्या। अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और मौसी ने मुझे 1 लोटा जल और पंडाल की कथा सुनने के लिए बोला। गुरुजी, उसके बाद से मैं और मेरा पति 2024 को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर गए। वहां पर 1 दिन की कथा सुनी और 5 पंडाल की कथा सुनने की बाबा से विनती करी। बाबा से कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया 5 पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। गुरुदेव, सीहोर का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से चल दिए। ये मेरा 3रा पंडाल है बाबा। मेरे बेटे को मेरे बाबा ने जैसे ही सीहोर में हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसके बाद बेटे के गले में जो रुद्राक्ष बांधा, उसके बाद से कभी बेटे को तकलीफ नहीं हुई। अब मेरा बेटा चलता है, भोजन करता है। डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई के फिर वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये लड़का तो कभी उठ भी नहीं सकता था, इसका फेफड़ा कैसे काम करने लगा। आज बाबा को हम 3रे पंडाल में प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल का नियम लिया था, बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है।